जी बेटा, जो हमारे पास सर्कुलर मोशन का पोर्शन है, इसमें आज हम मुकम्मल करेंगे तकरीबन एंगुलर मोमेंटम तक का जो पोर्शन है वो हम मुकम्मल करेंगे। सर्कुलर मोशन आपके पास जो होती है, इसमें आपको एक बार याद रखनी चाहिए कि मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर पाथ और रोटेशन, इसमें फर्क है। एक पंखे को जब चलाते हो तो ये रोटेशनल मोशन है, पंखा अपने आप के गिर्द घूमता है। बिल्कुल सीधा जब आप अपने आप के गिर्द घूमोगे तो वो रोटेशन या स्पिनिंग मोशन कहलाती है। लेकिन अगर आप किसी बॉडी के गिर्द घूमना शुरू कर दो, वो सर्कुलर मोशन है। एक धागे के साथ पत्थर बांधें और घुमाना शुरू कर दें, पत्थर सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसी पत्थर को टेबल पर रख के वैसे घुमा दें लट्टू की तरह, टॉप की तरह, तो वो रोटेशन कहलाएगा। ये फर्क पता होना चाहिए। रिजिड बॉडी कहते हैं ऐसी बॉडी को जिसकी शेप आसानी से तब्दील नहीं होती। अब एक बॉडी, रिजिड बॉडी खास तौर से जब रोटेट करती है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम एंगल के जरिए मालूम करते हैं, जो वो सेंटर पे बना रहा होता है उसका रेडियस वेक्टर। ये एंगल थीटा कहलाएगा। 10 डिग्री के अंदर अंदर ये वेक्टर क्वांटिटी है, 10 डिग्री से ऊपर ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि 10 डिग्री से ऊपर ये लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। ट्राइंगल लॉ हो गया या फिर ये रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर होता है, ये इनको ओबे नहीं करता 10 डिग्री से ऊपर, याद रखिएगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको देख लीजिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स आप यूज करते हो वो आमतौर पे थीटा के लिए रेडियन होता है, एसआई यूनिट, डिग्री और रेवोल्यूशन भी यूज होते हैं। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री होते हैं, ये लिखा हुआ है इधर। और अगर आप 1 रेडियन निकालते हैं तो 2 पाई बाय 2, 360 ओवर 2 पाई, या 180 ओवर पाई, या जिसको 57.3 भी कहते हैं डिग्री में। ये आपको आना चाहिए। और 1 डिग्री में आंसर निकालेंगे रिवर्स में तो 0.0174 रेडियन 1 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ सवालात आ जाते हैं, उनको जरा भी देखते हैं। वो घड़ी के सवालात आ जाते हैं और एंगल्स के हवाले से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन उनको अभी ठहर कर देखते हैं, पहले एक दो बातें मुकम्मल कर लें। हम जब डायरेक्शन की बात करते हैं एंगुलर क्वांटिटीज़ की, तो राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे हमेशा, राइट हैंड रूल। और याद रखिएगा, अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में अपनी उंगलियों को अगर हम घुमाते हैं तो थंब की डायरेक्शन में ये एंगुलर क्वांटिटीज़ होती हैं। चाहे ये डिस्प्लेसमेंट है, चाहे ये एंगुलर वेलोसिटी है, चाहे एंगुलर एक्सीलरेशन है, या एंगुलर मोमेंटम है, या टॉर्क ही क्यों नहीं है। अब याद रखिएगा, जब आप एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करते हो और एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हो, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन के वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जिसे कहते हैं, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अगर ये इंक्रीज कर रही है तो अल्फा और ओमेगा आर इन द सेम डायरेक्शन, डिक्रीज कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस के हवाले से मैं कह रहा था कि अगर 4 बज रहे हैं और 4 बजे आपसे पूछा जाएगी इनके दरमियान कितना एंगल है। एक घड़ी के 12 हिस्से होते हैं, इसका मतलब है 360 के 12 हिस्से कर लो तो 30 डिग्री 1 घंटा, यानी कि 12 से 1 के दरमियान 30 डिग्री का एंगल है। 1 से 2 भी 30 डिग्री है। इस तरह के 4 हिस्से मिलाओगे तो 120 डिग्री आंसर आएगा। और इस 120 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, तो ये 0 0 से कैंसिल हुआ और ये गया 6 2 जार और 6 3 जार, तो 120 डिग्री 2 पाई बाय 3 रेडियन के बराबर आएगा। तो यहाँ से सर रेडियन में भी आप निकाल सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है मिनट हैंड कितना एंगल बना रही है, आर हैंड कितना एंगल बनाती है 1 घंटे में। तो जो आर हैंड है ना, घंटे वाली सुई, वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, जबकि मिनट हैंड 1 घंटे में 60 पूरा, यानी कि सेकंड मुकम्मल कर 60 मिनट मुकम्मल करती है, यानी एक चक्कर मुकम्मल करती है 2 पाई रेडियन।
एंगल बनाती है। और सेकंड की सुई इस दौरान जितने सेकंड्स हैं 1 घंटे में उतना आपके पास 3600 सेकंड्स इंटू 2 पाई रेडियन। इसका ये सवाल आपका बन सकता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये कुछ टाइमिंग के हवाले से चीज़ें हैं कि जैसा 2:15 का मतलब 2:15 होता है, 2:45 या 2:15 का मतलब भी 2:15 होता है। और अगर कोई कहे 2:45 तो 2:15 अभी हैं, 1:45 को कहते हैं। 2:25 का मतलब 25 मिनट गुजर गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, बात ये है कि 8 बजे और 4 बजे दोनों जो सुई हैं, मिनट और आर हैंड, इनका एंगल सेम ही होता है 120 डिग्री, क्योंकि एंगल आपने बड़ा नहीं लेना होता। जो स्मॉल एंगल है 180 डिग्री से कम वाला वो यूज करना होता है। फिर आपके पास ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अगर आप करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है एक्सेलरेशन एंगुलर। अच्छा, इनके आपस के रिलेशन के वाले से एक रिलेशन होता है आर्क लेंथ। ये अगर आपके पास एक सर्कुलर मोशन में आर्क लेंथ है एस, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, और रेडियन में है ये एंगल, एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला होगा, और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ए इज इक्वल टू आर अल्फा। वेक्टर फॉर्म में ये हो जाता है ओमेगा क्रॉस आर, और ये हो जाता है अल्फा क्रॉस आर। ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे। फिर आपके पास इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, सेंटीमीटर फोर्स और ये सीलिंग फैन के हवाले से। अच्छा, ये जो हम सर्कुलर मोशन अभी पढ़ रहे हैं ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंटीमीटर। इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, बाकी सब जीरो होते हैं। वैसे एक्सेलरेशन आपके पास सेंटीमीटर भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन भी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो रहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब नॉन एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब इस पर टॉर्क लग ही नहीं रहा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए, या डाउनवर्ड होगी क्लॉकवाइज मोशन के लिए। पंखा जब चलता है तो उसकी मोशन जीरो से स्टार्ट होती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है आहिस्ते आहिस्ते। उस लम्हे उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। उस लम्हे इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, उस लम्हे इसके अंदर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। ये मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान। लेकिन जब वो अपनी कांस्टेंट स्पीड पे आ जाता है कुछ देर के बाद, तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन बाकी बचता है, सेंटीपिटल है, बाकी सब जीरो हो जाता है। और जब आप इसको बंद करते हैं तो स्पीड डाउन होती है। उस लम्हे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ऑपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी बाहर की जानिब है तो ये अंदर की जानिब होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इसकी मोटी मोटी बातें थी। ये सारी वेक्टर फॉर्म यहाँ लिखी हुई है आपके पास। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कल परपेंडिकुलर, सारी की क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। एस हो गया, थीटा, आर वगैरह, ये एस इज इक्वल टू आर थीटा का रिलेशन है, ये वी आर ओमेगा का, ये सब यहाँ लिखे हुए मैं बता दिया आपको। फिर आपके पास सेंटीमीटर फोर्स है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और एक इसकी ऑपोजिट होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, वी की जगह आर ओमेगा लगा दो अगर, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला बन सकता है। अब यहाँ पे ये बात नोट करना कि हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को देखकर कि कौन सी चीज वेरिएबल है, कौन सी कांस्टेंट है। अगर वो ओमेगा कांस्टेंट कहता है तो हमें पहला फॉर्मूला नहीं, फिर ओमेगा वाला यूज करना है। सेंटीमीटर फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, हमेशा हमेशा याद रखिएगा। ये यहाँ पे नॉन सर्कुलर मोशन तो मैं आपको बता रहा था अभी, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपस का फर्क लिखा हुआ है, इसको याद करना मैं बता चुका हूँ। फिर आपके पास फॉर्मूले हैं कि आपके पास टाइम
का फॉर्मूला, ओमेगा आपके पास होता है थीटा बाय टी। अगर थीटा को आप 2 पाई कर दें तो टी कैपिटल टी होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू बन जाएगा 2 पाई बाय टी। याद रखिएगा, इसको 2 पाई एफ भी कहते हैं, और इसको भी हम आगे यूज कर सकते हैं फॉर्मूले में जहां जहां ओमेगा आता है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्केयर होता है, और ओमेगा की जगह ये वैल्यू लगा दो ना टी वाली में, आर 4 पाई स्केयर ओवर टी स्केयर बन जाएगा फॉर्मूला। इस तरह हम डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है जी आपके पास। वेक्टर में नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ होता है और सेंटीमीटर फोर्स या एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ऐसे 180 डिग्री है एंगल, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स हमेशा 0 होता है। वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स 0 होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास मोशन आती है विद वर्टिकल सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बॉडी अगर वर्टिकल सर्कल में घूम रही है तो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। ऊपर जाके पोटेंशियल ज्यादा होती है, काइनेटिक कम, और नीचे काइनेटिक ज्यादा हो जाती है, पोटेंशियल कम होती है। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है और बॉटम पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और ये इनके फॉर्मूले हैं 5 GR या √GR। और दरमियान में ये वाले पॉइंट है ना, सेंटर वाले डायमीटर के ऊपर, यहाँ वेलोसिटी √3GR होती है। फॉर्मूले याद करने हैं। इसी तरह टेंशन के फॉर्मूले भी याद करने हैं। टॉप के ऊपर टेंशन होती है mv²/r - mg, कम होती है। बॉटम में ज्यादा होती है तो प्लस का रिलेशन आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है इसमें एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम असल में आपके पास प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस पी, आर पी साइन थीटा, थीटा 90 ले लें तो ये फॉर्मूला आ गया आर पी। पी होता है एम वी, तो ये बन जाएगा एम पी आर, और वी होता है आर ओमेगा। अगर आप यहाँ लगा दो तो ये बनेगा mr²ओमेगा, और एक आखिरी इसकी फॉर्म होती है आई ओमेगा। और ये ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, ये कांस्टेंट होता है, और आई और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, जिस तरह आप लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाइड फोर्स है, तो टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, याद रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल भी होता है, स्पिन भी होता है। बॉडी अपने आप के गिर्द घूमेगी, रोटेट करेगी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम स्पिनिंग कहलाएगा। किसी और बॉडी के गिर्द घूमेगी तो एंगुलर मोमेंटम आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ये बात जहन में रहनी चाहिए आपकी। ये सारी बातें आप बुक वाली हैं, जो बुक से हटके हैं वो यहाँ लिखी हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका आज का काम था। इसमें बस एक चीज़ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक काम मुकम्मल हो गया आपका। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।